दुर्गा खामोश थी पर राजनीति मुखर थी। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उधर लखनऊ में तात्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून की बारीकियां सिखा रहे थे। इन सब के बीच समाज बदलाव चाह रहा था, पर राजनीति समाज को बांटकर वोट बटोरने की नीति बना रही थी। अधिकारियों के बीच डर सताने लगा था। सर तान कर चलने वाले इक्का दुक्का अफसर अपने लिए शांत कोना तलाशने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा ने खामोशी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो रही थी। जी हाँ, ये कहानी है साल 2013 की, जब ग्रेटर नोएडा में यमुना के तट पर बसे गांव में रात के अंधेरे में अरबों रुपए का गैर कानूनी कारोबार होता था। गांव के काले कीचड़ भरे रास्ते पर चोरी छुपे ट्रकों की कतारें लगी रहती थीं। 2-2-3 करके सैकड़ों मजदूर मौके पर मौजूद होते थे। आधी रात से लेकर पांव फटने से पहले वो लोग नदी के किनारे से ट्रकों में रेत भरकर दिल्ली के बाजार में पहुंचा देते थे। ऐसा भी नहीं था कि इसकी जानकारी और अधिकारियों को नहीं थी, पर शायद उनको पता था कि रात के चलते उन धंधे पर हाथ डालना जानलेवा हो सकता था। सालों से स्थानीय अधिकारियों ने इस धंधे में दखल नहीं दिया था। आखिरकार एक नौजवान महिला IAS अधिकारी नोएडा के अवैध रेत खनन माफिया से टकराने की ठान लेती है और फिर शुरू होता है खनन माफियाओं के साथ शह और मात वाली खेल। देखते ही देखते 28 साल की गौतम बुद्ध नगर की SDM ने नोएडा पुलिस के साथ मिलकर 66 FIR दर्ज की। जिले में अवैध खनन से जुड़े 104 लोग गिरफ्तार किए गए और 81 वाहन जब्त किए गए। फ्लाइंग स्क्वाड बनाकर रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक किसी भी समय छापा मारते थे और दुर्गा खुद मौजूद रहती थी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। एक तरफ दुर्गा नागपाल को गांव वालों, खनन माफिया और इस कारोबार से रिश्ता रखने वाले नेताओं से धमकियां मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो बेझिझक अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर रही थी। फिर एक दिन आनन फानन में उन्हें निलंबित कर दिया गया। आरोप यह लगाया गया कि रमजान के दौरान उन्होंने नोएडा के कादलपुर में एक मस्जिद की दीवार तोड़वाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काया है। वहीं दूसरी तरफ IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन और रेत माफिया के खिलाफ उनकी दिलेर कार्रवाई की खबर फैलते ही पूरे देश ने एकजुट होकर उनके काम की तारीफ कर रहे थे। उनके फेसबुक पन्नों और ट्विटर हैंडलरों के जरिए उनका नाम भारत के नौजवानों की जुबान पर चढ़ चुका था। आगरा में जन्मी दुर्गा नागपाल ने दिल्ली स्थित लॉरेटो कॉन्वेंट से स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त की। 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में प्रथम आने के बाद दुर्गा ने दिल्ली में इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का कोर्स चुना। हालांकि दुर्गा शक्ति नागपाल का लक्ष्य कुछ और ही था, तभी तो पहली ही बार में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और भारतीय राजस्व सेवाओं में चुन ली गई। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में प्रशिक्षण भी शुरू हो गया। लेकिन दुर्गा की मंजिल तो कुछ और ही थी। दुर्गा ने लबासना से ही प्रशिक्षण के दौरान दूसरी बार UPSC की परीक्षा दी और इस बार उन्हें 20वां रैंक मिला। उन्हें अपने मंजिल मिल गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में उनके बैच के साथी इस घटना को हैरानी से देख रहे हैं। उनकी नजर में वह थोड़ी अलग थलग रहती थी। ट्रेनिंग के बाद दुर्गा की पहली नियुक्ति मोहाली में हुई। हमारा मकसद किसी बीती घटना को उखाड़ने का बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है कि एक IAS ऑफिसर की चुनौतियां किस तरह की होती हैं और शोहरत तो ऐसी जैसे कदम चूम रही हो।